अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक होगा, मैं आईवी बेल की बात करूँगा। आईवी बेल जो है इसका एक व्हाट्सएप पर मुझे किसी ने कहा था कि वो, मैंने कहा जी आप कह रहा जी कि आपका प्रोग्राम था तो हमने देखा नहीं है। वो मैंने कहा थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम थी तो वो मैंने डिलीट कर दिया था, तो इसीलिए तो कह रहा है जी आप उस पर दोबारा प्रोग्राम करें। तो मैंने उनको ये बताया कि जी मैं प्रोग्राम कर देता हूँ। इसके साथ मैं आपको ये बता दूँ, मैं वो प्रोग्राम करता हूँ जिस जिस चीज़ का मौसम होता है, सब्ज़ी हो, फ्रूट वाले प्लांट हो, उसके अलावा फूलों वाले प्लांट हो, या कोई भी प्लांट हो, या ग्राफ्टिंग हो, या गुट्टी हो, या कोई भी ऐसा काम हो, जिस जिस चीज़ की रूटीन होगी, जिस जिस चीज़ का मौसम होगा, उनके मुताबिक चलूँगा। मैं किसी के कमेंट पर ये गलत प्रोग्राम बिल्कुल नहीं करूँगा कि अब चीज़ का मौसम है नहीं तो मैं उस पर प्रोग्राम करूँगा। ऐसा काम नहीं मैं करूँगा, क्यों कि ये कोई नाड़ी बंदा ऐसा काम कर सकता है जिसको पता नहीं होगा। मुझे हर चीज़ का पता होता है, मैंने उन अपनी रूटीन के मुताबिक चलना होता है। आईवी बेल एक ऐसा पौधा है, ये आपके घर को खूबसूरत बना सकता है। आप इसको दीवार पर लगा सकते हैं, ये आपके पूरे घर को इसी तरीके से ग्रीन कर सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो किसी फैक्ट्री की दीवार के साथ भी इसको ग्रो करवा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी इसकी लुक होती है, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है। आजकल इसका मौसम है, अगर कोई कटिंग लगाना चाहता है तो कटिंग इसकी लगा सकता है। अदरवाइज़ ये बात ज़रूर ध्यान में रखना, जब भी कटिंग लगानी होगी उसका साइज़ 7 इंच होगा। उसके अलावा जब भी आपने लगानी होगी तो आपने एक एक टहनी ऐसे ऐसे करके नहीं लगानी। जब भी लगानी है जोड़ के लगानी है, 5-6 होनी चाहिए एक ही जगह पे, बिल्कुल पॉट के सेंटर के अंदर। इसको 2-2.5 इंच जो है ना वो नीचे लेके जाना है मट्टी में, तो ये इसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ चल जाएगी। तो आपको ये मैं बताऊं, उसके साथ साथ जैसे ये दीवार के साथ जा रही है इसी तरीके से ये खूबसूरती लाती है। तो अब आपका जो जितना भी घर है, जितनी जितनी जगह पर जाएगी, एक दफ़ा इसकी प्रॉब्लम ये होती है, स्टार्ट होती है तो फिर ये बहुत मज़ा करती है। अब आते हैं मट्टी की तरफ। मट्टी आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है? डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद 1 हिस्सा, 3 हिस्से जो बालू मट्टी है वो डाल के आपने इसकी कटिंग लगानी है। तो आजकल इसका मौसम जा रहा है, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इसकी कटिंग जब आप लगाएंगे तो 4 से 5 दिन मसलसल इसकी 2 टाइम आपने वाटरिंग करनी है। तो आपकी जो जितनी भी कटिंग होगी, चाहे गमले के अंदर हो चाहे ये ज़मीन के नीचे लगाएंगे, तो ये बात ज़हन में रखना, इसकी ग्रोथ बड़ी बेहतरीन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसके अलावा आप ये जान लें कि जब ये आपने इसकी कटिंग करनी हो, कुछ लोग होते हैं जिनको ये इसका अंदाज़ा नहीं होता। इसको छिपकली बेल भी कहते हैं, लेकिन मैं छिपकली बेल नहीं कहूँगा, मैं ओरिजिनल नाम बताऊँगा जो आईवी इसका नाम है, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके के आप समझते हैं कि अभी ये देखें ना, अभी जितनी ये दीवार को कवर कर रही है और इसके साथ साथ जो इसकी पत्तियाँ हैं, जैसे ये साथ इसके दीवार के जुड़ जाती है। दरअसल में इसकी जो ये वाली चीज़ है ये ऐसी होती है कि आपको थोड़ा सा ये उठा के इस तरीके से जिस जगह से ये पकड़ के रखती है, आपको मैं दिखा दूं, ये चेक कर ले। इसमें इतनी सकैनच होती है, ये इस तरीके की पावर होती है कि ये ज़मीन को ऐसे पकड़ती है दीवार को कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप उतारना भी चाहें तो इतनी जल्दी इसको कोई उतार नहीं सकता, जब तक उसका पूरा ज़ोर नहीं लगेगा फिर जाके ये उतरेगी। ठीक ठाक ज़ोर लगता है। तो इसी तरीके से मैं आपको आगे दिखाता जाता हूँ ये कितनी तक और कहाँ तक फैल रही है। ये टोटल मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, तो आप भी देखते जाएं। जितनी ये यहाँ से ले के अभी कितनी ये फैल चुकी है, तो ये देखते जाएं, और यहाँ से कितनी तक ये पहुँच गई है ये आप चेक कर सकते हैं। ये किसी और घर में लगी हुई है, ये किसी और घर में है, तो आप ये मैं चेक करवाता हूँ। ये देख सकते हैं उनकी घर की दीवार को कवर करने के बाद ये दीवार इसने क्रॉस की है। यहाँ से 3-4 कॉम्प्लेट टहनियाँ इसकी इस तरफ आई हैं, 3-4 इस तरफ आई हैं, और ये इसने दीवार को कवर कर लिया है। और इसकी कटिंग करते रहें, ये पूरी दीवार जो आपको ग्रीन नज़र आ रही है, इसी तरीके से ये खूबसूरती पैदा करती जाएगी और चलती जाएगी। साथ साथ जहाँ जहाँ पर जिस जगह पर आपका जी चाहे आप इसको रोक सकते हैं, ये रुकेगी। इसकी कटिंग ऐसी करके इसको खूबसूरती दिया करेगी ताकि और भी लोग जो है इनको देख के शौक़ करें और लगाएं। और जो ये बात ज़हन में रखना, हर पौधा जो होता है उसकी वजूहत होती है। कुछ लोग ऐसे चैनल वाले भी प्रोग्राम करते हैं जी
ये समझते हैं कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर शायद हो सकता है कि हर बंदे को पता होगा, हर चैनल वाले को पता होगा, किसी को पता होगा या नहीं होगा। तो ये ज़हन में रखना, मुझे सारा याद है क्योंकि मुझे हर चीज़ का पता है। जिस पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं ये इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल करें, जो चीज़ें आप इस्तेमाल के लिए कह रहे हैं उनके ऊपर भी मैं प्रोग्राम करूंगा, पूरी सर्च करूंगा ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। किसी को ये किसी के कहने पे कोई भी अपनी तरफ से ऐसा कुलिया या ऐसी चीज़ बना के आप इस्तेमाल ना करें, ना खाएं जिसका आपको नुकसान हो। हाँ, अदरवाइज़ जो जिम्मेवार बंदा आपको नज़र आ रहा हो कि इसने खुद ये काम किया है, उसकी हकीकत नज़र आती है, तो उस पर चलना है। और जो ये चीज़ें हैं कि जिसमें ये चीज़ें आ रही हैं, कुछ लोग अभी मैंने जिसको मोरिंगा बोलते हैं उसका नाम स्वांजना है, मैंने पूरी उसकी जड़ से लेके उसके पत्ते तक मैंने प्रोग्राम करना है, किस तरीके इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके खाना चाहिए। दुनिया की किसी जगह पे भी उसकी सर्च करवा लेना, इसे ज़्यादा नहीं बताएगा, उसके ऊपर भी मैं प्रोग्राम ज़रूर करूँगा। इसी तरीके आप मेरे जितने भी बहन भाई हैं, आपको किसी बात का अगर बुरा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट में आप कह सकते हैं कि मुर्तज़ा साहब आपने ये बात गलत कही है। लेकिन मेरा ये सेवा है, मेरी ये क्वालिटी है, मेरी ये ख्वाहिश है कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मैं अच्छी से अच्छी बात आपको बता जाऊँ, ताकि कोई मुझे मेरे मरने के बाद भी मुझे गाली ना निकाले और याद करे कि हाँ मुर्तज़ा साहब जो बताते थे वो ठीक बताते थे। और मैं किसी को किसी भी पौधे, प्लांट, सब्ज़ी वाला हो, फ्रूट वाला हो, कभी भी गलत गाइड नहीं करूँगा, गलत उनको बात नहीं बताऊँगा। ठीक है जी, मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।